Hello students, welcome back to online classes of IPS School. My name is रमेश कुमार. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम और हमने लास्ट वीडियोस में ब्लड और इसके डिफरेंट कंपोनेंट स्टडी कर लिए थे. इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी की थी. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड के हार्ट के बारे में. हार्ट और इसकी फंक्शनिंग, कैसे हार्ट फंक्शन करता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है और कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है और दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट लंग्स में एक थोड़ा सा इंडेंट बनता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नोज. तो कार्डियक नोज में ये प्रेजेंट रहता है और लगभग बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन नीचे की ओर से अगर देखें तो लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा ये झुका हुआ रहता है, टेंगल्ड होता है, टेंगल्ड इन लेफ्ट साइड. अब इसकी बनावट के ऊपर अगर बात करें तो पहले हम डायग्राम के थ्रू इसकी पोजीशन देख सकते हैं एक बार. ये डायग्राम है स्टूडेंट्स आपके सामने. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों लंग्स है. दिस इज राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग्स. और लेफ्ट लंग्स में हम देखें इसके अंदर तो यहाँ पर आपको एक इंडेंट दिखाई दे रहा है. यहाँ पर ये एक इंडेंट दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से. तो ये लंग्स के अंदर बनावट है, यानी कि लंग्स के अंदर एक इंडेंट है जिसको कार्डियक नोज बोलते हैं. और यहाँ से देखें ऊपर से तो बिल्कुल बीच में है, लेकिन नीचे से देखें तो लेफ्ट साइड के अंदर झुका हुआ है ये. और नीचे इसका ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम के ठीक ऊपर लेफ्ट साइड में ये थोरेसिक कैविटी के अंदर झुका हुआ रहता है. अब इसकी अगर हम बनावट देखें तो हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है. कार्डियक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है और इनका बना होता है और इसकी आउटर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम. ये आउटर कवरिंग है, दो लेयर बन रही है इसके अंदर. इसको बाहरी लेयर को बोलते हैं अपन पैराइटल पेरिकार्डियम, या बोल सकते हैं इसको पैराइटल लेयर. और अंदर की जो लेयर है इसको बोलते हैं हम विसरल लेयर या विसरल पेरिकार्डियम. तो स्टूडेंट से आउटर कवरिंग के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक्स और इंजरी. तो हार्ट को इंजरी या शॉक से ये प्रोटेक्शन करती है. इसके अलावा दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है. यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियम जो वर्ड लिया है ये ग्रीक वर्ड होता है. मैं बता देता हूँ आपको. पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि जो चारों ओर का एरिया है. और कार्डियम जो वर्ड है, कार्डिया वर्ड लिया जाता है हार्ट का. तो हार्ट का जो सराउंडिंग पार्ट होता है, चारों ओर से घिरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. तो हमने बता दिया डबल लेयर में होती है. इसके अलावा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइडेड होता है. यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर लेवलिंग की हुई है राइट एट्रियम और इधर है लेफ्ट एट्रियम. तो अपर पार्ट के जो चैम्बर्स हैं, इसको 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 अपर चैम्बर हैं, इनको बोलते हैं अपन एट्रियम. इसका प्लूरल होता है एट्रिया. तो यहाँ पर ये इसका राइट पोर्शन है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट पोर्शन है तो लेफ्ट एट्रियम. और नीचे की जो चैम्बर्स हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो वही है, इधर वाला राइट वेंट्रिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल. और राइट और लेफ्ट जो पार्ट है हार्ट का डिवाइड होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है, इसको बोलते हैं सेप्टम. मीन्स सेप्टम हार्ट की राइट और लेफ्ट पोर्शन को सेपरेट करता है, दोनों को अलग अलग करने का काम करता है. क्योंकि हम आगे इसमें स्टडी करेंगे कि इसकी राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट पोर्शन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. तो ये सेप्टम दोनों को कभी भी मिक्स नहीं होने देता है.
अब हम आगे अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम है यहाँ पर, ये वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ वाल्व पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वाल्व है और इसी तरह यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट है। तो इसकी राइट साइड में जो वाल्व है, इस वाल्व को बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल्व। ये तीन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स का बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। हम इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये तीन मस्कुलर लेयर बनती है। तो यहाँ पर ये तीन मस्कुलर लेयर बन जाती है और यहाँ से बीच में से इसकी ओपनिंग हो जाती है, इस जगह से इसकी ओपनिंग हो जाती है, ये नीचे की ओर चला जाता है और जैसे ही ब्लड यहाँ से इसके अंदर आता है, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर होता है, तो उस कंडीशन में ओपन हो जाता है। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो ये वापस क्लोज हो जाता है। हम देखेंगे इसकी फंक्शनिंग में। तो इधर वाला यानी कि राइट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट है, इनको दोनों ही वाल्व को हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। दोनों ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। क्यों? क्योंकि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वाल्व है, लेकिन राइट साइड का वाल्व तीन मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड में है वो दो मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ से डिफरेंट ब्लड वेसल्स पास होती है इसके अंदर से। तो कैसे होती है? तो यहाँ पर हम इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये वीना केवा है और ये वीना केवा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में लेकर जाती है। तो यहाँ पर ये जो वीना केवा इंडिकेट हो रही है, ये है सुपीरियर वीना केवा, यानी कि हार्ट से बॉडी का जो अपर पार्ट है वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। और यहाँ पर ये नीचे से है तो ये बॉडी की इसको बोलते हैं इनफीरियर वीना केवा। तो ये बॉडी की हार्ट की जो लोअर पार्ट है, लोअर पोर्शन से वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम के अंदर ट्रांसफर करती है। इसके अलावा अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड आता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ से ओपनिंग होती है और ब्लड कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है, यहाँ से एक अलग ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से देख रहे हैं, इसमें डायग्राम में आपको एरो के चिन्ह भी इंडिकेट हो रहे हैं। यहाँ पर ब्लड नीचे आ रहा है, यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा है, यहाँ से ब्लड वापस ऊपर की ओर जा रहा है और दोनों, एक इस डायरेक्शन में, एक इस साइड के लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरा इधर से इस साइड के लंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा है? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें ब्लड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब यहाँ से लंग्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है और लंग्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज होने के बाद में पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्टेक्ट होता है, यहाँ से यहाँ एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लड सीधा किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ से ब्लड आउर्टा, ये आउर्टा होती है, हिंदी में इसको महाधमनी बोलते हैं, ये आगे जाकर के बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ से आउर्टा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर वाल्व पढ़े हैं कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं, तो ऐसे ही वाल्व, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर ये पल्मोनरी आर्टरी है और इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो ये आउर्टा है, आउर्टा के अंदर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। और डायग्राम में आप एक बार गौर करके देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, दोनों का, इसका और इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है और दोनों ही वाल्व को हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर, सेमी का मतलब आधा, लूनर चंद्रमा के लिए आता है, तो आधे चांद जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। तो अगर अपन पल्मोनरी, ये जो लंग्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी का अगर वाल्व देखें तो इसके सेमी लूनर वाल्व को हम पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं।
और इसके अलावा आउर्टा का जो वाल्व है इसको हम आवर्टिक या आर्टल वाल्व भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब आगे अगर हम इसकी फंक्शनिंग देखें तो फंक्शनिंग देख सकते हैं। एक बार हम नोट्स के ऊपर देख लेते हैं इसको। ह्यूमन हार्ट इज रेड कलर, ये रेड कलर का होता है, क्लोज फिस्टिंग, बंद मुट्ठी के बराबर। कलर में कैसा है, रेड है, बंद मुट्ठी के बराबर है, शेप्ड होलो ऑर्गन, एक खोखला ऑर्गन है विच मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, या हम इसको बोल सकते हैं कार्डियक मसल्स। इट रिमेन सराउंडेड बाई डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर्ड, दो डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये हम बता चुके हैं आपको। पेरिकार्डियम कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर दिया है कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो पेरिकार्डियम है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। और बाहर वाला इसको बोलते हैं पैराइटल, पेरिकार्डियम में पैराइटल लेयर, और नीचे वाला विसरल पेरिकार्डियम या विसरल लेयर, और इनके बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट हार्ट अगेंस्ट द एक्शनल शॉक्स। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों वाल्स को ये फ्लूइड पिचकने नहीं देता है, इसलिए ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर कि एक्शनल शॉक से ये बचाता है। कोर चैम्बर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अपर पार्ट को क्या कहते हैं, एट्रियम, यानी कि इसका प्लूरल होता है एट्रियम, और लोअर पोर्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। on dividing heart ventrically in the left and right parts, we find each parts heart contain an atria, upper part atria and one ventricle. The atria and ventricles are left side are connected with each other through a bicuspid valve, यानी कि एक साइड में बाइकस्पिड और दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो दोनों ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ राइट साइड आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हम बता चुके हैं आपको, which is known as right atrioventricular valve. These valve prevent blood move. हाँ स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन हम बताना भूल गए थे। तो ये जितने भी वाल्व है इन वाल्व का फंक्शन एक ही है, ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देते हैं। एक बार ब्लड अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया तो वापस उसको वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं आने देता है। ये सभी वाल्व का यही फंक्शन है कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकते हैं। तो these valve prevent the blood move in reverse direction. The opening and closing of heart valve generate a typical sound lub dub. ये lub dub की जो साउंड आती है ये किससे आती है बताएंगे आपको आगे, यानी कि वाल्व्स के बंद होने पर ये आवाजें आती है। This sound is the sound which we feel during the heartbeat. Heartbeat मीन्स एक मिनट में हार्ट कितने कॉन्ट्रैक्शन और कितने रिलैक्शन करता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट। द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच थ्रू मस्कुलर मेम्ब्रेन, जिसको हमने दोनों राइट और लेफ्ट पोर्शन दोनों सेपरेट रहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेप्टम। जो ये बीच का ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये ब्लड को कभी भी मिक्स नहीं होने देता है। ऑरिकल्स स्टूडेंट्स एट्रियम का दूसरा नाम है। तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स और अनजेस्ड इन कंटिन्यूस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये बिना थके लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है, और धड़कन के साथ में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। The impure waste from the body is brought to the right atrium by vena cava. Vena cava इसको कलेक्ट करके लाती है। After collecting the right atrium, the right AV valves, atrioventricular valves, open the blood from atrium entry inside the ventricles. तो उस कंडीशन में जो impure या deoxygenated blood बोल सकते हैं इसको, तो ये एट्रियम से मीन्स ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो जाता है। किसके थ्रू, एट्रियोवेंट्रिकुलर या इस साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू।
On contraction of right ventricles, the pulmonary artery transport the impure blood to the lungs within the lungs। तो यहाँ पर जब ventricles contract होता है तो जो deoxygenated blood होता है उसको lungs के अंदर pulmonary artery के थ्रू भेज दिया जाता है। Within the lungs through the respiration process this impure blood is oxidized। breathing process के थ्रू या respiration में जब gases exchange होती है तो blood ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग प्योर ब्लड। वापस पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है? लेफ्ट एट्रियम में। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम थ्रू लेफ्ट एबी वाल्स, यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ब्लड एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल due to contraction of left ventricle, the aorta, largest artery of the body, transport the oxygenated purified blood different parts of the body। तो स्टूडेंट्स दिस साइकिल runs continuously and called heart cycle। ये कंप्लीट इसको कार्डियक साइकिल या हार्ट साइकिल कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकेंड। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। सिस्टोलिक का मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन को सिस्टोल। और इस समय जब हमारी आर्टरीज के अगेंस्ट जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये होता है एक हेल्दी पर्सन का 120 mm ऑफ Hg। एंड द रिलैक्शन, जब हार्ट रिलैक्शन की कंडीशन में आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोल। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हम एक बार डायग्राम पे वापस चलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन कैसे काम करता है, क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ से इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा डायग्राम ब्लड सर्कुलेशन का ही है कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। देखिए इधर यहाँ से अगर हम किसी भी पोर्शन से स्टार्ट करते हैं तो ये हार्ट के 4 चैम्बर है। चैम्बर नंबर फर्स्ट, चैम्बर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऊपर वाले पार्ट एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, हमारी पूरी बॉडी है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है वेंस के द्वारा। वेंस फाइनली एक मेन वेन में खुलती है जिसको बोलते हैं अपन वीना केवा। तो ये वीना कावा यहाँ से बॉडी की डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और इसमें लाती है। ये है आपकी राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से ट्राइगस्पिड वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी और ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में। और जब राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व जो कि एक सेमिलुनर वाल्व होता है इसकी ओपनिंग हो जाएगी और ब्लड यहाँ से चला जाएगा आपकी लंग्स में। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लंग्स का दे रखा है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि CO2 डिफ्यूज कर दी जाएगी और O2 को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये पूरी की पूरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। तो आप देख सकते हैं कि हार्ट का जो राइट पार्ट है उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाएगी और कहाँ लाएगी? ये लाएगी लेफ्ट एट्रियम में। और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से मेन वेन होती है, इसको बोलते हैं आउटा। और ये आउटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस कंप्लीट सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल है और इस पूरे कार्डियक साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है इसका वो होता है 0.8 सेकेंड। और इस कंडीशन में हम यहाँ पर इस सर्कुलेशन को दो और पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये सर्कुलेशन हम देखें, इसका जो लंग्स के अंदर ट्रांसफर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन।
और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो किया जाता है उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दो पार्ट बन गए इसके, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब यही है कि एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल के अंदर ब्लड 2 बार हार्ट से पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स आगे हम इसका अगर देखें तो किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बुक के अंदर सर्कुलेशन प्रोसेस द ब्लड passes twice through the heart. Firstly, impure blood from the body, then pure blood from lungs enter in the heart. तो कुल मिलाकर के ये दो पार्ट के बारे में बता रहा है। एक यहाँ पर चीज हो जाती है स्टूडेंट से पेस मेकर के बारे में पूछा जाता है कि पेस मेकर क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम की पोस्टीरियर पोर्शन पर यहाँ पर एक नोड होती है और उसको बोलते हैं एस ए नोड, इसको बोलते हैं हम एस ए नोड। तो ऐसे नोड क्या करती है, ये खुद का इम्पल्स जनरेट करती है और ये इम्पल्स पूरे एट्रिया में एक साथ फैलते हैं। तो पूरे के पूरे दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों वाल्व एक साथ ओपन होते हैं और ब्लड दोनों में, इधर राइट पोर्शन में अगर देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट पोर्शन में देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं और दोनों के वेंट्रिकल्स में एक साथ ब्लड आता है। और यहाँ ये ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट किसको कर रही है, ये कर रही है एट्रियम को। लेकिन जैसे ही हमें नीचे की ओर वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड आता है तो इसमें यहाँ पर एक और वाल्व प्रेजेंट होती है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर में पल्मोनरी आर्टरी के ठीक पास में होती है, इसको बोलते हैं एवी नोड। दूसरी होती है एवी नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। तो ये इसके एक्टिवेशन से यानी कि साइनो ऑरिकुलर ऐसे नोड के एक्टिवेशन से एवी नोड एक्टिव होती है और एवी नोड अपना इम्पल्स जनरेट करती है, जिसके कारण पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस कंडीशन में ब्लड यहाँ से अगर राइट पोर्शन में देखें तो यहाँ से पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा और ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, और इधर से आर्टा का ऑर्टिक वाल्व ओपन होगा और ब्लड जाएगा आर्टा से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो पेसमेकर क्या करता है, यानी कि हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है, हार्ट बीट यही जनरेट करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर This type of circulation is called double circulation. One systemic circulation and second is pulmonary circulation. ये हम बता चुके आपको। The cardiovascular muscles are self-stimulating. Means ये ब्रेन के स्टिमुलेशन, हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है ब्रेन, लेकिन ये ब्रेन की कंट्रोलिंग ब्रेन के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि खुद का इम्पल्स जनरेट करता है और ये इम्पल्स जनरेट करने का काम पेसमेकर को होता है। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा है कि सम कार्डियोवैस्कुलर मसल्स सेल्फ स्टिमुलेटिंग एंड कंट्रोल द पेस ऑफ हार्ट एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड पेसमेकर। तो इनको बोलते हैं हम पेसमेकर। अब एक छोटा सा पार्ट इसमें और बच गया है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स स्टूडेंट्स हम देखें तो वैसे दो टाइप की होती है ब्लड वेसल्स, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है मेन। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कि सबसे पहले हार्ट के अंदर कनेक्टेड होती है मेन आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं आर्टा। अब आर्टा आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आर्टरीज में। ये आर्टरीज वर्ड उसी के लिए लिया गया है। अब आर्टरीज आगे चल करके फिर छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिनको बोलते हैं आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल आगे चल करके फिर पतले पतले ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे इस चीज़ को। इसी तरह वेंस के बारे में अगर हम देखें तो वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। वेन से अगर हार्ट में देखें तो यहाँ पर मेन वेन कनेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं वीना केवा। अब वीना केवा आगे बॉडी के अंदर अगर चले तो ये भी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं
वेंस, वीना केवा डिवाइड होगी वेंस में, और वेंस से आगे जाकर के फिर पतले पतले ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं वेन्यूल्स। तो इनमें आर्टरीज में और वेंस के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अलावा आर्टरीज हार्ट से ब्लड की हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि वेंस बॉडी से हार्ट की ओर ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा आर्टरीज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, जबकि वेंस के अंदर प्रेशर कम जनरेट होता है। और अगर डिफरेंस देखें तो आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, तो इसलिए इनकी वाल्व बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, जबकि वेंस की थिन होती है। और आर्टरीज हमारी जो एपिथेलियल लेयर्स होती है उनमें डीपली ये प्रेजेंट होती है, जबकि वेंस से अपर साइड में प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स आफ्टर रीचिंग द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म एक्सटेंसिव क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ये दोनों जो है वो मैच करती है, कैपिलरीज मिलाने का काम करती है। तो स्टूडेंट से आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आएंगे। थैंक्स।